मैं लक्ष्मी नारायण कोटा राजस्थान से। मैंने कई सालों तक पूजा पाठ की, लेकिन कभी कुछ महसूस नहीं होता था। और कई बार तो मैंने बहुत से गुणी साधु संतों से, गुरुओं से पूछने की कोशिश करी। कई साल बेकार किए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसी बीच किसी धाम का पता लगा। अध्यात्म में आगे बढ़ने की इच्छा दोबारा तीव्र हुई तो मैंने उस धाम में गया। वहाँ कुछ जिज्ञासाएँ कम तो हुई, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। वहाँ से दूसरे धाम, और अंत में यात्रा अध्यात्म की राज भैया पर जाकर ख़त्म हुई। इस अध्यात्म यात्रा का अंतिम पड़ाव एक भक्त मनीष जी के द्वारा, उनके माध्यम से राज भैया तक पूरा हुआ। राज भैया से मिलने के बाद कुछ दिन मन में लगा कि जिस पड़ाव की मेरी इच्छा थी वह राज भैया से पूरी हो सकती है। मैंने उनके सानिध्य में जाप शुरू किया, लेकिन जाप में कम बैठता था। भैया के कारण जाप धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। उसका फल देखने को मिला महाशिवरात्रि पर। भैया की कृपा और मेहरबानी से मुझे कम से कम 16-17 घंटे निर्विघ्न शाम 2 बजे से बगैर खाए पिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन सहित दूसरे दिन सुबह 7 बजे आखिरी आरती के साथ के अंदर, और कई अनोखे अनुभव से के साथ ही पूर्ण हुआ। कहाँ तो मैं 3 घंटे तक भी नहीं बैठ पाता था। और महाशिवरात्रि पर भैया की कृपा से कम 16-17 घंटे बैठा मैं। और भैया की कृपा से 4 पहर की आरती और 4 पहर के अभिषेक पूर्ण हुआ। इसी बीच कई सुखद अनुभव हुए, और बाकी कसर जो भी बाकी बची थी वो सारी की सारी मेरे आने वाले नवरात्रि के दिनों में हो गई। भैया से बगैर पूछे मैंने कुछ साधना चालू करी थी, जिसका मुझे भी कुछ शक था। लेकिन 2 दिन के बाद में मुझे शंका होने पर जैसे भैया से पूछने की कोशिश करी, भैया का खुद का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा इस साधना के अंदर आप शंका न करें, केवल आप इसके अंदर इस प्रकार का और जप साथ में जोड़ दें और ये आपकी साधना निश्चित तौर पर पूरी होगी। मैंने वही काम किया, और 9 दिन के बाद के अंदर जो साधना पूरी हुई तो वाकई उसका जो फल मेरे को मिला मैं जानता हूँ। उसमें कुछ सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हुई भैया की कृपा से। और नवरात्रि की साधा पूर्ण होने पर भी 4 दिन के बाद में भैया का फ़ोन मेरे पास में आया कि आपके 7 चक्र खुल गए और आपकी बहुत जल्दी ही दृष्टि खुलने वाली है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जाप लगातार निरंतर चालू रखा, और अंत में भैया के 9 दिन के बाद के अंदर ही मुझे उन्होंने कहा कि भैया आपको दृष्टि प्राप्त हुई, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत जाप करना पड़ेगा, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। मैंने भी उसके ऊपर बहुत मनन किया और जाप शुरू किया। बहुत ही मैंने कोशिश करी कि कभी मुँह से कोई गलत वाक्य न निकले, कोई गलत सोच न निकले, किसी दूसरे के लिए कोई गलत भावना नहीं जगे। और इसी बीच के अंदर भैया ने इतनी कृपा करी कि मुझे कुछ आगे का भी अनुभव होने लगा, और जिसका मैंने भैया को भी बोली थी। मैंने भैया ये आगे का कुछ हल्का सा ऐसा अनुभव और आभास सा होने लगा है। भैया ने कहा अभी कुछ भी नहीं, आप थोड़ा सा और जाप करें। बस उसी यात्रा पे मैं आगे हूँ अभी भैया के साथ में, और भैया के सानिध्य के अंदर मुझे आशा है कि मुझे आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। जय श्री राम।